हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में गोइंग प्लेसेस चैप्टर 8 AR बार्टन क्लास 12 के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोफ़ी जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर में, उसके क्या सपने थे। सोफ़ी ड्रीम टू बाय अ बुटीक, शी ऑल्सो ड्रीम टू बिकम एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर। टू बिगिन विथ शी कुड स्टार्ट बाय मैनेजर। सोफ़ी जो है एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लड़की थी, एम्बिशियस थी। वो एक बुटीक खोलना चाहती थी और वो एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी। फैशन डिज़ाइनर का भी उसका सपना था और इन सब को करने के लिए वो शुरुआत सीधा मैनेजर बन के करना चाहती थी। वाई डज जैंसी डिस्करेज सोफ़ी? जैंसी जो कि एक बहुत अच्छी मित्र है सोफ़ी की, वो उसको डिस्करेज क्यों करती है, क्यों कहती है कि इस प्रकार के ख्वाबों को मत देखो। जैंसी डिस्करेजेज सोफ़ी फॉर सच ड्रीम्स एज शी knows that those dreams will never come true and will make her very sad. जैंसी जानती थी कि जो सोफ़ी के ये सपने हैं, ये ख्याली पुलाव हैं, ये कभी भी सच नहीं होंगे और बाद में सोफ़ी को बहुत ज़्यादा दुख लगेगा। इसीलिए वो कहती थी सोफ़ी को कि अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड सोफ़ी रिगल when Geoff told their father about meeting of Sophie and Danny Casey? डैनी केसी एक फ़ुटबॉल प्लेयर था, वो आयरलैंड के लिए खेलता था। तो सोफ़ी बहुत ज़्यादा डर गई जब उसके भाई जॉफ ने उनके पिताजी को बोला कि सोफ़ी डैनी केसी से मिली। सोफ़ी रिगल विथ फियर, रिगल होता छटपटाना, डर से वो छटपटाने लगी। एज शी नो हर फादर वुड बी वेरी एंग्री एंड स्कोल्ड हर टू, क्योंकि उसको पता था कि उसके पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और उसको डांटेंगे, इसलिए वो डर की वजह से छटपटाने लगी जब उसके भाई जियोफ ने पापा को कहा कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है। हाउ इज़ जियोफ अ पार्ट ऑफ सोफ़ीज़ डे ड्रीम्स? जियोफ जो कि उसका भाई है, बड़ा भाई है, वो सोफ़ी के जो सपने होते थे उसका एक हिस्सा था। किस प्रकार? सोफ़ी मेक्स जियोफ अ पार्ट ऑफ हर डे ड्रीम्स। सोफ़ी अपने आप ही अपने भाई को अपने सपनों की दुनिया में लेके आती हैं। बाय इमेजिनिंग हरसेल्फ इन येलो ड्रेस राइडिंग बिहाइंड जियोफ, और वो अपने सपनों में ऐसा सोचती है कि उसने पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है जो कि बहुत लंबा है और वो जियोफ के पीछे पीछे चल रही है। बाय टेलिंग हिम हिज मीटिंग विथ डैनी केसी, और अपने भाई को डैनी केसी के साथ जो उसने मीटिंग की है जो कि सच नहीं है, जो कि ख्यालों में हुई है, ये सब बताने के बाद अपने भाई जियोफ को वो अपने ख्याली दुनिया का हिस्सा बनाती है। वाई डिडंट सोफ़ी वॉन्ट जैंसी टू नो अबाउट हर मीटिंग विद डैनी? सोफ़ी चाहती थी कि जैंसी को ना पता चले कि सोफ़ी डैनी केसी से मिली है, ऐसा क्यों? Sophie did not want Jancy to know about her meeting with Danny, as Jancy would spread it in the whole neighborhood. People would come to their house to know the truth. So her father would be angry and even would murder her. सोफ़ी नहीं चाहती थी कि जैंसी को कुछ भी पता चले उसकी और डैनी कैसी की मीटिंग के बारे में, क्योंकि जैसा ही जैंसी को पता चलेगा वो पूरे मोहल्ले में इस बात की खबर हो जाएगी और वो सबको बता देगी। फिर लोग सोफ़ी के घर आएंगे और सच को जानना चाहेंगे, और जब पिताजी को पता चलेगा सोफ़ी के किस प्रकार से कुछ हुआ है तो वो गुस्से में आके, हो सकता है कि सोफ़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए और गुस्से में आके कहीं उसका कत्ल ना कर दे। इस बात से डर रही थी सोफ़ी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि जैंसी को पता चले उसकी और डैनी कैसी के मीटिंग के बारे में। डिड सोफ़ी मीट डैनी कैसी? व्हेन डिड शी मीट हिम इन पर्सन? क्या सोफ़ी कभी डैनी कैसी से मिली है, या हकीकत में क्या सोफ़ी डैनी कैसी को मिली है, मुलाकात हुई है? नो, सोफ़ी नेवर मेट डैनी कैसी। शी सॉ हिम ऑन सैटरडे व्हेन होल फैमिली वेंट टू वॉच द मैच इन विच डैनी कैसी वॉज प्लेइंग फॉर द यूनाइटेड। तो सोफ़ी वैसे अकेले में तो कभी डैनी कैसी को नहीं मिली। जब उनका परिवार शनिवार को मैच देखने गया जिसमें डैनी कैसी खेल रहे थे, तब उसने डैनी कैसी को पहली बार देखा। व्हाट वर डिफरेंस बिटवीन सोफ़ी एंड जैंसी? सोफ़ी और जैंसी के बीच में क्या भिन्नता है, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं? सोफ़ी वॉज वेरी एम्बिशियस, शी वॉज अ ड्रीमी गर्ल, हर ड्रीम्स वर वाइल्ड एंड इम्पॉसिबल। शी फॉरगॉट द रियलिटी ऑफ द लाइफ इन हर ड्रीम्स ऑफ हाई लाइफ। सोफ़ी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी,
वो एक ड्रीमी गर्ल थी, मतलब सपनों की दुनिया में रहती थी। उसके जो सपने थे वो बहुत ज़्यादा असंभव से प्रतीत होते थे। वो हकीकत को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और हमेशा सपनों की दुनिया में रहती थी। जैंसी ऑन अदर हैंड वॉज सिंपल हार्टेड एंड डाउन टू अर्थ। शी न्यू रियलिटी ऑफ हर लाइफ। और इसके बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है जैंसी का, जो कि बहुत सिंपल साधारण एक चतुर लड़की थी, जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई थी, जो कि हकीकत को जानती थी और जो कि ज़िंदगी की सच्चाइयों को भी जानती थी। Why did Sophie like Geoff more than any other person? What did he symbolize? सोफी सबसे ज़्यादा अपने भाई जियोफ को चाहती थी, ऐसा क्यों? और उसके लिए उसका भाई जो जियोफ था वो किस चीज़ का प्रतीक था? सोफी लाइक जियोफ टू मच बिकॉज शी थॉट हर ब्रदर जियोफ बिलीव्ड हर एंड अप्रिशिएटेड हर। सोफ़ी अपने भाई जियोफ को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि उसका मानना था, उसका यकीन करना था कि जो उसका भाई है वो उसकी हर बात पे यकीन करता है और उसके सपनों को अप्रिशिएट करता है, हर एम्बिशंस और उसकी महत्वाकांक्षाओं को भी उसका भाई समझता है। शी शेयर्ड ऑल सीक्रेट्स विद हिम। वो अपने भाई के साथ अपने पूरे रहस्यों को साझा करती थी। जियोफ हर्ड सोफ़ी पेशेंटली। और अपनी बहन को बहुत धैर्य के साथ वो अपनी बहन की सभी बातों को सुनता था। सोफ़ी वॉज श्योर दैट जियोफ वुड नेवर लेट हर डाउन। सोफ़ी को पूरा यकीन था कि कभी भी उसका भाई उसको झुकने नहीं देगा, उसकी बेइज्जती नहीं करवाएगा। फॉर हर ही सिम्बलाइज अ हीरो हु वॉज ब्रेव, हैंडसम एंड यंग। जियोफ अपनी बहन सोफ़ी के लिए एक हीरो के जैसे था, जो कि बहुत बहादुर था, बहुत हैंडसम था और बहुत जवान था, और वो अपनी बहन की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा भी था। कॉन्ट्रास्ट सोफ़ीज़ रियल एंड विद हर फैंटेसीज़। रियलिटी, सोफ़ी की जो हकीकत है उसको हम कंपेयर करेंगे उसकी फैंटेसीज़ से। फैंटेसीज़ होती हैं ख़यालात, कल्पनाएँ। सोफ़ी इज़ वेरी एम्बिशियस। सोफ़ी एक महत्वाकांक्षी लड़की है। शी ड्रीम्स टू हैव द बेस्ट बुटीक इन द सिटी। और वो बहुत गरीब परिवार की है, फिर भी वो समझती है, सोचती है कि शहर में सबसे बड़ा, सबसे सुंदर उसी का बुटीक होगा। दो शी बिलोंग्स टू अ फैमिली विच इज़ वेरी पुअर, शी डजेंट थिंक हु विल मेक हर मैनेजर स्ट्रेट ऑफ। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से है और वो कहती है वो एकदम सीधे मैनेजर बनेगी, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा कि सीधे मैनेजर उसे कौन बनाएगा। शी ड्रीम्स टू बी एक्ट्रेस, फैशन डिज़ाइनर। और साथ साथ वो सोचती है कि वो एक्ट्रेस भी बनेगी, टाइम पास होगा तो फैशन डिज़ाइनिंग करेगी। शी नेवर मेट डैनी केसी बट लव्स हिम एंड वेट्स फॉर हिम। वो कभी डैनी केसी से मिली भी नहीं, लेकिन फिर भी वो डैनी केसी को प्यार करती है और उसका इंतज़ार करती है। शी डजेंट नो दैट वट हर रियलिटी इज़ एंड वट ड्रीम्स शी हैज़। वो बिल्कुल भी इस बात से वो नहीं जानती कि वो किस प्रकार के सपने देख रही है और हकीकत में वो किस परिवार से बिलोंग करती है, वो कितनी गरीब है। हर रियल वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसी। और उसकी जो वास्तविक दुनिया है वो उसके ख्याली दुनिया, उसकी सपनों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। सो स्टूडेंट, दीज वर 9 क्वेश्चंस बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएगा। अच्छे ढंग से वीडियो को समझिए, जानिए, इजी लैंग्वेज है, लर्न कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा आपके व्यूज़ के बारे में, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। थैंक यू।